और अब किस्सा कुर्सी का। 16 मई को किसकी किस्मत चमकेगी ये तो किसी के हाथ में है नहीं। अगर अभी हाथ में कुछ है तो वो मेहनत, और आजकल सियासी दल और नेता बस यही कर भी रहे हैं। एक अदद वोट के लिए दर दर पहुंच रहे हैं। इंडिया न्यूज भी आपको दिखा रहा है कि नेताओं के प्रचार से पल पल किस तरीके का माहौल जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में हम आ पहुंचे राजस्थान। हमारे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत ने जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व डबल ट्रैप शूटर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ बिताया प्रचार का पूरा एक दिन। ओलंपियन शूटर राज्यवर्धन सिंह एक नई भूमिका में हैं। वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जयपुर ग्रामीण इलाके से। सूर्योदय के साथ ही उनका चुनावी सफर शुरू हो गया है। हम 24 घंटे तक राज्यवर्धन सिंह को कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राज्यवर्धन सिंह अपना चुनावी सफर पूरा कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह जी, आपने एक नारा दिया है कि राज्यवर्धन का नया निशाना, क्या है वो पूरा नारा? नहीं, नारा तो ऐसे कुछ नहीं है। ये है कि भाई मेरा जो ध्यान होगा, जो मेरा फोकस होगा वो कुछ एक चीजों पर है, और उन सभी चीजों को अगर मिलाया जाए तो मोदी सरकार है। कि भ्रष्टाचार हो गया या रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, नारी सुरक्षा हो गया, ये सभी बड़े बड़े मुद्दे हैं। और बुनियादी जो मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, अब पिछले 3-4 दिनों से जो मैं कोटपुतली में हूँ, विराटनगर में हूँ, तो यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियतें हैं उन्हीं की कमी है। अच्छा, सुबह आप सफर शुरू करते हैं, सिर्फ एक लस्सी से आपका सफर शुरू होता है, तो दिन भर किस तरह से आप मैनेज करते होंगे? हालांकि आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, डाइटिंग का आपका पहले से रहा होगा, लेकिन किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होगा आप? मुझे सुबह सुबह पानी और चाय की मुझे आदत नहीं है, तो यहाँ पे लस्सी, अब इतने सुबह इनका जो सुबह डाइनिंग रूम है वो भी नहीं खुला था, तो इसलिए हमने सिर्फ लस्सी से काम चला लिया। रास्ते में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, चना, गुड़ या इस तरह से कुछ न कुछ चलता रहता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ हम आज का सफर शुरू करें, इससे पहले नजर डालते हैं जयपुर ग्रामीण सीट के तहत पड़ने वाली विधानसभा की सीटों पर। कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवा रामगढ़ और बानसूर। विधानसभा की कुल 8 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आज राज्यवर्धन कोटपुतली विधानसभा सीट के अलग अलग इलाकों में लोगों से वोट मांगेंगे, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो चलिए राज्यवर्धन के साथ चुनावी सफर पर। सुबह सुबह वो निकले हैं कोटपुतली की सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं से सीधे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से काफिला चल रहा है, और राज्यवर्धन सिंह खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं, आर्मी के अधिकारी रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सब कुछ चीजें अनुशासित हो, और उसी अनुशासन को वो बरकरार रखने के लिए खुद ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर का सीवी बेहद शानदार है। पूर्व फौजी और निशानेबाज राज्यवर्धन तब सुर्खियों में आए जब 2004 में एथेंस ओलंपिक की डबल ट्रैप कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक जीता। राठौर आजाद भारत में ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मगर अचूक निशाने में माहिर राज्यवर्धन के सियासी निशाने पर इस बार कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी हैं, जो कतई आसान निशाना नहीं कहे जा सकते। हालांकि राज्यवर्धन को उम्मीद है तो विधानसभा चुनाव में जीत से बनी लहर नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल और केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से से। देखो, ये मिलिट्री अफसर है तो काम भी बढ़िया करेंगे, यहाँ के जनता भी सहयोग सही देगी, काम बढ़िया करेंगे, तो वैसे बीजेपी की ज्यादा लहर है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज रहे, इनका पूरी दुनिया में नाम है, उसका भी असर हो रहा है नौजवानों पर? ये पहला पॉइंट तो यही है कि जो आर्मी से रिलेटेड है कि अनुशासित बंदे हैं, इनको अनुशासन का मतलब पता होता है। जो आजकल जो राजनीति में जो अनुशासनहीनता का जो अभाव हो रहा है ना, वो इनके आने से पूरा हो जाएगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ। जहाँ तक किसान भारतीय सियासत का ऐसा चेहरा जो हर बार चुनाव के दौरान ही याद आता है। क्या है किसानों के लिए राज्यवर्धन के प्लान, जरा खुद सुनिए। राज्यवर्धन सिंह जी, किसानों के मुद्दे को लेकर के भी एक बात कही जाती है कि गुजरात में जिस तरह से उनके प्रोडक्ट के दाम मिलते हैं, बीजेपी उसको मुद्दा बनाती है। आप इस वक्त किसानों के बीच है, किस तरह के आपको लग रहा है कि इनकी बुनियादी समस्या है जिनको दूर किया जाना जरूरी?
देखिए अभी तो एक तरह से परिचय हो रहा है। देखिए फौजी की जिंदगी रही है, खिलाड़ियों की जिंदगी रही है, देश के लिए हर मोर्चे पे करा है। अब जो सार्वजनिक और लोगों के बीच जो आ रहा हूं तो उसके अंदर किसान सबसे खास, जो पूरा जयपुर ग्रामीण किसानों का क्षेत्र है और डेयरी का है, तो अब एक तरह से परिचय हो रहा है। और धीरे धीरे समस्या, अब जैसे ओलावृष्टि हुई उसमें जिस तरह का नुकसान हुआ उसका वहीं जाके आकलन करा और पूरा समझ में आया कि किस तरह से बीमा कंपनियां हैं, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, किस तरह से मुआवजा, कम से कम मुआवजा मिल रहा है, राजस्थान सरकार बीजेपी दे रही है, लेकिन उसको और बढ़ाना है। तो समझ के और उसको सब ये आप सब जो साथ चल रहे हैं, ये सब विशेषज्ञ हैं, एक तरह से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसानों से मुलाकात के बाद राज्यवर्धन का काफिला आगे बढ़ता है और उनका सामना होता है भारत की सियासी सच्चाई यानी जाति से। बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह का काफिला अब गोवर्धनपुरा पहुंच गया है, जहां पर 3500 की तादाद है मतदाताओं की और यहां पर उन्हें 36 कौम की तरफ से एक पगड़ी पहनाई गई है। बड़ी तादाद यहां पर यादव मतदाताओं की है। अगर 25% मतदाता यादव हैं तो बाकी तमाम जातियों के। सीपी जोशी का असर रहेगा या इनका राज्यवर्धन सिंह? राज्यवर्धन सिंह का। तो क्या कारण? मोदी, नरेंद्र मोदी। सर मोदी ले रहे हो और राज्यवर्धन सिंह जी, बीजेपी आएगी इंडिया में और राज्यवर्धन सिंह जीतेंगे। हाईवे से राज्यवर्धन का काफिला अब गांव की संकरी गलियों में पहुंच जाता है। पैदल ही राज्यवर्धन घर घर जाकर लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। इसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। भारतीय सेना का ये पूर्व अधिकारी किसानों के बीच जाता है तो कुछ इस अंदाज में जाता है क्योंकि मामला वोटों का है। राज्यवर्धन सिंह जी, आप लगातार नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। सीपी जोशी जो कि सड़क मंत्री थे उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जयपुर से लेकर हरियाणा तक का जो हाईवे है ये आपके संसद के सफर को आसान कर पाएगा? नहीं साहब, पहली बात तो मैं नहीं घेर रहा, ये लोगों से आ रही है शिकायत और मैं भुगत चुका हूँ क्योंकि जयपुर का रहने वाला हूँ। दिल्ली काम के लिए जाता हूँ तो इसी हाईवे से गुजरता हूँ। आए दिन ट्रैफिक जैम होते हैं, फ्लाईओवर रुके हुए हैं, बने नहीं है। सीपी जोशी साहब खुद इसके मंत्री थे, तो अचंबा यह है कि जब आप खुद इस चीज के मंत्री थे तो फिर मतलब इतनी छोटी सी चीज जो, और जिस क्षेत्र में आप वोट मांगने आ रहे हैं उसी में ये कमियां हैं, तो इनको तो आक्रोश होगा ही। आपको लग रहा है कांग्रेस ने आपकी जीत आसान कर दी एक ऐसे उम्मीदवार को उतार के जो अपना काम नहीं कर पाया, अपने महकमे का, अपने लोगों का? ऐसा है साहब, सीपी जोशी साहब तो पहले से यहाँ के प्रत्याशी थे, मुझे बाद में लाया गया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इस क्षेत्र में, कांग्रेस ने पूरे देश में अपनी हार खुद निश्चित करी है, गलत काम करके या काम ना करके। तो ये पूरा का पूरा देश आज आक्रोश में है, देश बदलाव चाहता है और अब एक ही विकल्प है, एक ही विश्वास पात्र है। किसानों, यादवों, गुर्जरों और महिलाओं को साधने के बाद अब बारी राजस्थान के एक बड़े वोट बैंक की थी, राजपूत। जो दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे राज्यवर्धन सिंह का प्रचार अभियान भी परवान पर चढ़ रहा है। 4 बज चुके हैं। इस वक्त हम जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़े राजस्व गांव बनेठी में हैं। इस ग्राम पंचायत में 7,500 मतदाता हैं और राज्यवर्धन के लिए ये मतदाता इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पूरा इलाका राजपूत बाहुल्य है और राजपूत होने के नाते राज्यवर्धन के साथ इनका समर्थन साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूरे दिन की सभाओं में यहाँ पर जितनी भीड़ जुटी शायद उतनी कहीं भी नहीं। कार्यकर्ता और जो सोच ले, शाम हो गई है और प्रचार का दिन भी अपने पड़ाव पर पहुंच चुका है। एक संतुष्टि की बात होती है, आप मेहनत करते हैं पूरे दिन और शाम को जाके अगर संतुष्ट होकर सो पाए तो फिर जिंदगी में उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। नई ऊर्जा और उत्साह से लवरेज राज्यवर्धन सिंह का अब एक ही नारा है कि राज्यवर्धन का एक निशाना मोदी की सरकार बनाना। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ श्रीपाल सक्तावत, इंडिया न्यूज, कोटपुतली।